उसे बस मेरे जिस्म से अपनी हवस मिटानी थी। बेटा, तुम तो इतनी पढ़ी लिखी लग रही हो और अच्छे घर से भी लग रही हो। तुम्हारे पति ने तुम्हारी ये हालत कर दी। मुझे तो तुम्हें देख के भी तरस आ रहा है। सुनो, ये मेरा बच्चा भी ले जाओ, और ये कुछ पैसे हैं, ये भी ले जाओ। लेकिन तुम ये ऐसे क्यों कर रही हो? तुम ठीक तो हो? और एक काम करो, ये लॉकेट है, सोने का है, ये भी ले जाओ। लेकिन बेटा, मैंने तो तुम्हारा पर्स चुराया है, तुम्हारे पैसे लिए, और तुम्हें तो मेरी कंप्लेन करनी चाहिए, और तुम मुझे ये लॉकेट दे रही हो, ऊपर से कह रही हो बच्चा भी ले जाओ। तुम ऐसा क्यों कर रही हो बेटा? क्योंकि नहीं संभाल सकती मैं। ये देखो, ये मेरा बच्चा अभी कुछ ही महीने का है, और साथ में मैं पेट से हूँ। मुझे ये तक नहीं पता कि ये जो बच्चा आने वाला है, मैं इसे संभाल भी पाऊंगी या नहीं। इसीलिए तो कह रही हूँ, सब ले जाओ, क्योंकि मेरे जीवन में अब इन सारी चीजों का कोई मोल नहीं है। क्या? लेकिन ऐसा क्यों बोल रही हो तुम? क्या करूं? अपने माँ बाप के खिलाफ जाके शादी करी थी ना, बस वही सजा भुगत रही हो। मैंने एक ऐसे इंसान के साथ शादी करी जिसका अटैचमेंट सिर्फ 1 साल तक ही था, और उसके बाद वो मुझे टॉर्चर करने लगा, मारने पीटने लगा, और आज मेरी ये हालत कर दी। और सारी अटैचमेंट खत्म होने के बाद आज वो किसी और के साथ है, और बदले में झेल कौन रहा है? मैं, क्योंकि उस इंसान को मुझसे प्यार तो कभी था ही नहीं। उसे बस मेरे जिस्म से अपनी हवस मिटानी थी। बेटा, तुम तो इतनी पढ़ी लिखी लग रही हो और अच्छे घर से भी लग रही हो। तुम्हारे पति ने तुम्हारी ये हालत कर दी। मुझे तो तुम्हें देख के भी तरस आ रहा है। मैं तो चोरी करके अपना पेट पालती हूँ, अपना घर चलाती हूँ, पर तुम्हें देख के ना मुझे ऐसा लगता है कि मुझसे भी बुरे लोग हैं इस दुनिया में। मुझे माफ कर देना बेटा। आज मुझे पता चला कि किसी अच्छे इंसान के साथ जब कुछ बुरा होता है तो उसे कैसा महसूस होता है। तुम ये पर्स, अपने पैसे और ये लॉकेट अपने पास ही रखो, और मुझे माफ कर देना। क्या हुआ बहन जी, कोई परेशानी आपको? ये औरत परेशान कर रही है क्या आपको? अरे नहीं भाई साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो मेरी आंटी है, मेरा बस हाल चाल पूछने आई थी। चलिए ठीक है। बेटा, तुमने मुझे बचाया क्यों? तुम चाहती तो मेरे खिलाफ कंप्लेन भी कर सकती थी। अब मुझे पता चल गया कि तुम बहुत अच्छी इंसान हो। लेकिन बेटा, तुम्हारे पति ने तो तुम्हें मार के अपने घर से बाहर निकाल दिया। अब तुम जाओगी कहाँ? अपनी माँ के घर? नहीं, वो लोग मुझे कभी नहीं अपनाएंगे। मैंने अपनी मर्जी से भाग के शादी करी थी ना, मैं वहाँ नहीं जा सकती। और अगर जाऊँ भी तो क्या मुंह लेकर जाऊंगी मैं वहाँ पे? बेटा, अगर तुम बुरा न मानो तो तुम मेरे घर चल सकती हो। अब मेरे घर बहुत बड़ा तो नहीं है, पर हाँ, हम दोनों के लायक है। मैं तुम्हारे बच्चों को भी देखूंगी और तुम्हारा भी ध्यान रखूंगी। और मुझे आज ये बात समझ में आ गई कि मैं जो भी काम करती हूँ ये बहुत गलत करती हूँ। मैं अपने सुधरने की शुरुआत तुमसे करना चाहती हूँ। मुझे एक मौका दे दो बेटा। आप मेरे लिए परेशानी क्यों उठाएंगे? मैं तो खुद किस्मत के भरोसे हूँ, मैं आपके ऊपर बोझ नहीं बन सकती। तुम इन सब की चिंता मत करो बेटा, वो सब मैं देख लूंगी अपने आप। बस तुम मुझे सुधरने का एक मौका दे दो। चलो मेरे साथ चलो। अच्छा। ओहो, आपने अपनी तबीयत फिर से खराब कर ली। कितनी बार बोला है कि ये दवाई टाइम पे शाम में लेनी है आपको, हमेशा भूल जाती हैं। तबीयत खराब करनी है आपको अपनी। चलिए जल्दी से दवाई लीजिए। मैं तो शुक्र अदा करती हूँ उस दिन का जब तू मेरे साथ मेरे कहे पे घर आ गई। अगर तू मेरी जिंदगी में ना आई होती तो पता नहीं आज मैं भी कहाँ वही चोरी चकारी में पड़ी होती। पता नहीं क्या होता मेरे साथ। भगवान का भी शुक्र अदा करती हूँ, तूने मुझे और घर को अच्छे से संभाल रखा है। माँ, आप कैसी बातें कर रही हैं? अरे आपके बिना मैं कुछ भी नहीं थी, बल्कि आपने मुझे हिम्मत दी, मुझे इस काबिल बनाया कि मैं अपना ध्यान रख सकूं, आपका ध्यान रख सकूं। आपने मेरे बच्चों को एक घर दिया, नानी का प्यार दिया, और साथ में मुझे भी तो अपनाया,
अपने बेटी के रूप में। मैं आपके बिना इस मुकाम तक कभी नहीं पहुंच पाती, और आपकी प्रेरणा की वजह से ही ना आज मैं यहाँ पर हूँ, वरना मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो चुकी थी। और चलिए, अब ये सब बातें ना बहुत हो गई, अब आप अपनी दवाई खाइए वरना तबीयत बिगड़ जाएगी।